मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भंवरकुआं थाना क्षेत्र के खंडवा नाके के पास मंगलवार सुबह करीब 11 बजे एक सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें मामूली विवाद पर ऑटो चालक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बता दें, मंगलवार सुबह एक ऑटो चालक और कार चालक की गाड़ी आपस में टकरा गई, जिसके बाद कार चालक ने अचानक बंदूक निकालकर ऑटो चालक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे ऑटो चालक की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार चालक लोकेश की लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं मंगलवार को हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए भंवरकुआं थाना क्षेत्र में मृतक के परिजनों और समाज के लोगों के साथ अखिल भारतीय बलई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय और भंवरकुआं थाने पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को शासकीय योजनाओं के तहत मुआवजा राशि का लाभ दिलाने की बात उठाते हुए ज्ञापन भी सौंपा। ऐसी घटना हुई और वो आज भीख मांगने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी क्या करेगा? बेरोजगार रहेगा तो चोरी चमारी करेगा, कुछ गलत करेगा, फिर आप गुंडा आरोपी बना दोगे, अपराधी बना दोगे, फिर उसको एसटीसीटर बना दोगे। कल भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक छोटे से विवाद को लेकर रिक्शा चालक के द्वारा कार में जो टक्कर हुई, इस बात को लेकर कार चालक राजेश शुक्ला और उनके पुत्र के द्वारा लोकेश सांवले की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। मात्र छोटे से विवाद को लेकर गोली मार देना कहीं न कहीं दूषित मानसिकता को दर्शाता है। और आज उस छोटे से गुस्से के कारण चार बच्चे हैं वो अनाथ हो गए, पत्नी बेसहारा हो गई, माता पिता भी अधेड़ और उम्र दराज हैं। आज इनके बीच में कमाने वाला वो नहीं रहा। भविष्य में इनकी शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन का संकट है। इस हेतु भलई समाज यहाँ पर एकत्रित होकर माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष याचना लेकर आए थे कि संबल योजना के तहत इस परिवार को जो है मुआवजा राशि 4 लाख रुपए प्रदान की जाए। पूर्व में भी हमारी भलई समाज के कई लोगों की हत्याएं और दुर्घटनाएं हुई। हम जब आते हैं हमको केवल आश्वासन दिया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, किंतु जो सरकार की योजना है उनका लाभ नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस होता है कि शासन प्रशासन भी हमसे भेदभाव करता है, क्योंकि योजनाएं तो नाम से अनुसूचित जाति की है किंतु हमारे को उसका लाभ नहीं मिलता। तो उस बात का भी आक्रोश हमारे साथ में था, हमारी समाज में था। और चूँकि भावना नगर क्षेत्र में यह 5वीं हत्या है, 1 वर्ष के भीतर 5 हत्या हुई, जिसमें 4 दलितों की हत्या हुई, तो वहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। तथा पुलिस का खौफ कायम हो, अपराध कम हो, इसलिए आरोपियों का जुलूस निकले सार्वजनिक रूप से, ऐसी हमारी मांग थी। और इस बात को लेकर हमने माननीय डीएम साहब से मिलने का प्रयास करा, किंतु उनके प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया हर बार की तरह कि हमारी सुनवाई करेंगे। बाकी हम हर बार निराश होकर लौटते हैं और आज अपेक्षा रख रहे हैं कि कभी सफल हो जाए तो ये बच्चों का भविष्य बन जाएगा, क्योंकि इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, ये बेरोजगार रहे तो जीवन में भीख मांगेंगे, अन्यथा अपराध करेंगे और बाद में सरकार हमें दोषी देगी, हमारे समाज को दोषी देगी। तो मेरा आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन है कि हमारी समाज को, पिछड़े वर्ग को न्याय मिले, दलित समाज का शोषण नहीं हो, इनका दोहन नहीं हो, इनको कम से कम शिक्षा दीक्षा जीवन यापन हेतु राशि, मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए, ऐसा आपका भी प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।